Hello students, we are going to continue exercise 12.3. Read the statement of question number 4. Find the area of shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB. यहाँ पर O है, यहाँ A और यहाँ पर B. तो ये ट्रायंगल OAB जो है इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होगी, 12 सेंटीमीटर की हैं, राइट। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। देखिए 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से 2 पार्ट बन रहे हैं? एक तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना ही पड़ेगा हमें, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। नंबर 2, अगर मैं ये देखो ये कंप्लीट सर्कल अगर करूँ, ये देखो तो ये माइनर सेक्टर होता है ये वाला, तो आगे बाहर वाला सारा कौन सा है? मेजर सेक्टर है। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया अगर दोनों को ऐड कर दें देन वी विल गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का होता है ना तो ये वाला एंगल थीटा यूज करते हैं, मेजर सेक्टर का होता है तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 360 माइनस थीटा ऊपर यूज करते हैं। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/5 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले हमें पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब थीटा यानी कि ये वाला एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो दिस विल बी 60। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 प्लस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर मतलब 2 बार 12 लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 36 1 जार, 36 10 जार, ये कट गया। 360 में से 60 माइनस करेंगे 300, नीचे 10, 22/7, 4 से ये काट दो 3, 12 3 जार 36 √3, एक 0 से एक 0 भी कट गया। 22 को 30 से मल्टीप्लाई किया 660, नीचे 7 प्लस 36 √3, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा जी। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कैलकुलेशन भी। लेट्स मूव अहेड। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ये देखिए एक स्क्वायर है हमारे पास ABCD, जिसकी हर साइड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं, हर कॉर्नर से क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा निकाला हुआ है। देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और सेंटर से एक सर्कुलर पोर्शन ही निकाल दिया जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। डायामीटर 2 होने का मतलब रेडियस 1 है, तो इस सर्कल का भी रेडियस 1, ये जो क्वाड्रेंट्स हैं चारों इनका रेडियस भी 1। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। पूरे स्क्वायर में से एक तो मेरे को ये वाला सर्कल निकालना है, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हैं जो कि सेंटर में है। और क्या निकालना है? 4 टाइम्स
4 है ना, चारों का बराबर एरिया है कॉर्नर्स का, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक चारों अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, साइड स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पर भी स्मॉल आर यूज़ किया, यहाँ भी स्मॉल आर यूज़ किया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता ना और इस तरह से फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पे R1 एक जगह R2 इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। साइड स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 1, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ भी आर की वैल्यू 1, 4 स्क्वायर इज 16, ये सिर्फ पाई बच गया, यहाँ पर भी पाई बच गया, 16 माइनस 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 16 माइनस 22 इंटू 2 44, यहाँ 7 LCM 7 6 42, 4 कैरी 7 प्लस 4 11। तो 112 में से 44 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 68, नीचे हमारे पास 7 है, राइट। सो इट्स आंसर इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर गिवन है। अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल। ये डिज़ाइन जो शेडेड रीजन में नज़र आ रहा है ये बनाया गया और बीच में जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बड़े ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है तो ये तीनों जो डिज़ाइंस जो कि माइनर सेगमेंट्स हैं इन तीनों का एरिया भी बराबर होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को मैं किसके लिखूंगा? 3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा हुआ है। एक तो ये देखो, मैं थोड़ा इसको ज्वाइन कर देता हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी। रेडियस 32 दिया है ना, तो मैं एक के साथ लिख रहा हूँ 32 सेंटीमीटर, सेंटर ओ मान लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट का एरिया होता था माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना। फॉर्मूला ये था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा? थीटा तो ये वाला एंगल होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी तीनों इससे बराबर है। तो थीटा यहाँ पे 3 हिस्सों में, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो एंगल कितना बन गया? 120 डिग्री काट के ये, तो एंगल 120 फिल कर देते हैं और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 32, सारी वैल्यूज फिल करनी है। यहाँ पर साइन 120 बनेगा जी, 120 के टेबल में ये तो कट गया 3 से, राइट। और अब एक काम करते हैं, ये जो 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3 मल्टीप्लाई 1/3 22/7 इंटू 32 स्क्वायर। फिर यही 3 देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो आगे भी मल्टीप्लाई होगा,
3 मल्टीप्लाई 1/2, 32 स्क्वायर है, मैं इसे 2 बार 32 लिख देता हूँ। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। ये ब्रैकेट तो अब जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, तो ये 3 से 3 कट गया। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 16, ये इधर 2 के टेबल में 16। सिर्फ आपको अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 32 का स्क्वायर करिए, उसे 22 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा आंसर आएगा 22528। नीचे क्या है 7, और ऊपर 16 को 16 से करिए 256, फिर उसको 3 से करिए 768, और साथ में √3। तो ये हमारा शेडेड रीजन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यूनिट साथ में जरूर लिखने, अदरवाइज एग्जाम में नंबर भी कटते हैं। तो आई होप आज के ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।